नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था। उसमें यह पूछा गया, व्हाई नॉट ए जुडिशियल विस्ता ऑनलाइन और सेंट्रल विस्ता। जैसे नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, सेंट्रल विस्ता का नाम आपने सुना ही होगा, उसी लाइन पर एक जुडिशियल विस्ता क्यों नहीं बन रहा है। जुडिशियल विस्ता का मतलब है एक तो नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 1950s का है। 1950s का जो बिल्डिंग है वो अभी भी चल रहा है। ऊपर से जितने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स है, उनके जो ऑफिस बिल्डिंग्स है वो भी पुराना है। तो जैसे आप सेंट्रल विस्ता पार्लियामेंट के लिए बना रहे हो, वैसे एक जुडिशियल विस्ता बनाओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आएगा और अदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स भी आएगा। सबसे पहले सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल समझते हैं। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दिया जाएगा, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड जो एक्सिस्टिंग राजपथ है 3 किलोमीटर लॉन्ग, उसे रिनोवेट किया जाएगा। उसके अलावा मॉडर्न फैसिलिटीज वगैरह होगा और हमारी 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में ये इनोग्रेट किया जाएगा। बेसिकली 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को कमेमोरेट करने के लिए सेंट्रल विस्ता का इनोग्रेशन भी साथ में होगा। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसका टोटल एरिया 64,000 स्क्वायर किलोमीटर है एंड पार्लियामेंट हाउस एस्टेट का प्लॉट नंबर 118 में ये बन रहा है। दिस कैन बी ए वन लाइनर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 971 करोड़ है। अब ये प्रोजेक्ट किसको दिया हुआ है, ये बात आप सबको पता होगा, टाटा ग्रुप ये काम कर रहा है एंड इसका काम टोटल 2022 में कंप्लीट हो जाएगा एंड जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसका काम मार्च 2024 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सिस्टिंग निर्माण भवन, विज्ञान भवन वगैरह है उसे डिमोलिश किया जाएगा। तो यह है पूरा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। तो एग्जैक्टली पीएल में क्या बोला गया, बेसिकली जुडिशियल विस्ता बनवाने का क्या जस्टिफिकेशन बताया गया। देखिए, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट ने 1950 से 2019 तक सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 6 से 34 किया है। और जब 6 था तभी ये सेम बिल्डिंग था, अब 34 हो गया, अभी ये सेम बिल्डिंग है। एंड सुप्रीम कोर्ट में जितने केस एनुअली फाइल होते हैं उसमें भी एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला है। 1950s में वो 1000 था और 2020 तक आते आते वो ओवर 1,00,000 हो गया। और आजकल जितने एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है उनके भी नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये सब की वजह से प्रेजेंटली जितने जजेस, लॉयर्स, कोर्ट स्टाफ एंड लिटिगेंट्स जो है उनके लिए इनकन्वीनियंस है, क्योंकि 1950 का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी भी मेंटेन हो रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच जहां ये पीएल का हियरिंग हुआ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने सबसे पहले तो नोटिस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा थ्रू इट सेक्रेटरी जनरल, यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, और बोला है इस पीएल के ऊपर रेस्पॉन्ड करने के लिए मार्च 30 तक। वैसे आप सबको पता है एनवी रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद काफी रिफॉर्म्स देखने को मिला है हमें जुडिशियल सिस्टम में। आपको याद होगा जैसे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, सबसे पहले इन्होंने 9 जजेस को अपॉइंट किया था एक ही बार में, और इन्होंने कई बार लॉ मिनिस्टर के सामने कंप्लेन किया है अबाउट द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। ठीक है, इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी सबमिट किया था फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को देखेगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारी जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स क्या क्या है ये भी देखते हैं। हमारे देश में टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल ऑफिसेज जो है वो 24,280 है और नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स अवेलेबल कितना है, केवल 20,143 है। उसमें 620 जो है रेंटेड हॉल्स है। मतलब सारे जुडिशियल ऑफिसेज को हियरिंग कंडक्ट कराने के लिए ऑफिसेज या फिर कोर्ट हॉल्स तक नहीं है। 26% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में सेपरेट लेडीज टॉयलेट्स नहीं है, 16% में इवन मेंस टॉयलेट्स भी नहीं है। ओनली 54% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है एंड ओनली 5% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है। ओनली 32% ऑफ कोर्ट रूम्स में सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स है, मतलब जितने रिकॉर्ड्स वगैरह है उन्हें स्टोर करने के लिए। ओनली 51% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लाइब्रेरी है। अब देखिए, ओनली 27% ऑफ कोर्ट रूम्स में कंप्यूटर्स है जो जज के डायस में प्लेस्ड है और जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन ऑफ जुडिशरी देखने से हमें यह पता चलता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। तो जैसे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, या फिर जैसे सेंट्रल विस्ता गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक जुडिशियल विस्ता भी प्लान करना चाहिए, जहां ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स को दूर किया जा सकता है।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।